हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइमल्टेनियस ऑपरेशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में सिमोप्स कहा जाता है। साइमल्टेनियस ऑपरेशन का जो इम्पोर्टेंट है आपके सामने बात होगी, और जो एडनॉक का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे रखा हुआ है, आप उसे स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। आपको बहुत यूज़ में आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा और नॉलेज गेन होगा। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन होता क्या है। जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सेम टाइम, सेम लोकेशन और सेम एरिया, तो इसको साइमल्टेनियस ऑपरेशन कहा जाता है। तो हमें उसमें सेवरल रिस्क हजार्ड्स होता है, तो हम इंजीनियर्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। तो एज पर एडनॉक प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस होना चाहिए, हाजोप स्टडी होना चाहिए, हाजिर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें करके हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं कि क्या अर्जेंट है और कौन सा काम पहले होना चाहिए। अभी आप देख लिए क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिलेटेड टू और लिंक टू साइमल्टेनियस ऑपरेशन। सारा क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें आंसर है यस, ऑल ऑफ द एबव, यानी लोकेटेड इन सेम एरिया, सेम टाइम, पोटेंशियली अफेक्ट द सेफ परफॉर्मेंस ऑफ द अनदर एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको अभी जो मैंने आपको अभी उसके बारे में बताया कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन होता क्या है, तो बस सेम चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। ये इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द एबव। तो इससे आप क्लियर समझ सकते हैं कि आप जिस एरिया में काम करते हैं, आप हर ऑपरेशन से आपको मालूम करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डज द सिमोप्स स्टैंडर्ड अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्टर्स। ऑफ कोर्स, जो लोग भी एडनॉक के अंदर काम करते हैं उनके साथ ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन अप्लाई होगा, क्योंकि मेन एडनॉक का मकसद ये है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ज़ीरो एक्सीडेंट लेकर के वो लोग चलते हैं, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं और ये ज़रूरी है। उसका आंसर आपने देख लिया, आपका स्क्रीन के ऊपर था। अभी आगे तीसरा क्वेश्चन का साइमल्टेनियस ऑपरेशन जो कोऑर्डिनेटर है इज ए परमानेंट पोजीशन। ये सब कंपनी में ऐसा नहीं है, ये परमानेंट पोजीशन नहीं होता है। ये हम एज पर सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, हम गेन करते हैं, हम उससे बेनिफिट लेते हैं कि हम कैसे काम को सेफ तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। यही चीज़ है, कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है। आगे देखिए, नेम द टू टाइप ऑफ साइमल्टेनियस ऑपरेशन एज पर द एडनॉक WMS सिस्टम। हमें जो भी बातें करनी है एडनॉक के हिसाब से, तो आंसर मैंने लिखा हुआ है रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन और नॉन रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन। अभी ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैंने फ़ोटो भी दिखा दिया है, और मैं इसलिए इमेज रखता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजीली हो, और लैंग्वेज का भी मेरे अच्छी है, और जो भी बात करता हूँ क्लियर समझ में आती है। साइमल्टेनियस ऑपरेशन का देखिए पांचवा क्वेश्चन, मैट्रिक्स डिसीजन ट्री प्रोवाइड सेवरल ओकेजन इन द PTW सिस्टम। ये क्या सही है क्या? प्लानिंग करना, स्केड्यूलिंग करना, जैसा साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़ का, बिल्कुल हमें प्लान होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते हैं बिना प्लानिंग के। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और इसका आंसर ट्रू है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने रिस्क का मैट्रिक्स भी यहाँ पे रख दिया है, आप मैट्रिक्स से भी आप देख सकते हैं। ये आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी इससे। तो फ्रेंड्स, आगे अब हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि क्वेश्चन को क्लियर किया जाए। अभी है छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि थ्री रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस, जो कोऑर्डिनेटर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आंसर लिख दिया, प्रिपरेशन ऑफ सिमोप्स मैनेजमेंट प्लान, ए साइट सर्वे प्रायर टू कमेंसिंग सिमोप्स, कन्फर्म दैट ऑल कंट्रोल इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। यानी उसकी जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट प्लानिंग करना है और सर्वे करना वो लोकेशन का, और कंफर्म करना कि जो भी वहाँ पे हमने कंट्रोल्स दिया है वो इम्प्लीमेंट है कि नहीं, लागू हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लागू हुआ तो उसको लागू कराना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आगे आपका देखिए, आफ्टर एक्शन रिव्यू AAR, जब भी हमने काम ख़त्म कर लिया तो क्या ये चीज़ें ज़रूरी है? क्या लेसन लर्न करना है या कोई इम्प्रूवमेंट करना है, क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर उसमें कोई कमी रह गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्रॉब्लम को हम सेकंड अगर करेंगे तो उसको ख़त्म करना है, ज़रूरी है। यस, ट्रू।
आठवां है इंडिकेट द बिजनेस रूल इन ट्रू और फॉल्स। में जो भी है, द स्टैंडर्ड शुड बी यूज सेपरेटली एंड इज नॉट लिंक्ड टू अनदर अदर WMS स्टैंडर्ड। नहीं, ये लिंक है। हम जो भी काम करेंगे WMS के हिसाब से ही करेंगे, कोई भी चीज़ विदाउट WMS हम नहीं करेंगे। कोई ये सेपरेट नहीं, ये लिंक होना चाहिए WMS स्टैंडर्ड के साथ, तभी जाके हम सेफ तरीके से काम करेंगे, सेफ तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। और जो जीरो टॉलरेंस है, एक्सीडेंट जीरो हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपके सामने 9th क्वेश्चन है कि रूटीन ऑपरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइमल्टेनियस ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर इज ट्रू। तो एरिया अथॉरिटी क्या है? जब रूटीन ऑपरेशन होता है तो एरिया अथॉरिटी जो है वो साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटर का काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा आपको कंफ्यूज किया गया है क्वेश्चन के अंदर। सो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैंने क्लियर हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आप कभी भी इसको स्क्रीनशॉट भी करके क्वेश्चन आंसर जान सकते हैं। तो आगे देखिए, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस ऑपरेशन फॉल्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें कौन सा है? देखिए, साइमल्टेनियस ऑपरेशन क्या है, कहाँ अलाउड है उन जगहों को देखना है, कौन क्या प्रोहिबिटेड है वो देखना है, कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है वो देखना है। ये सारी चीज़ें हमें देखना है, जो कैटेगरी है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तब जाके हम जीरो टॉलरेंस यानी जो भी रिस्क है, जो भी हजार्ड है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। आगे देखिए, नॉन रूटीन ऑपरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटर इज ट्रू। देखिए, साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटर क्या इसमें कौन सा ट्रू है? उसको परमिट जो इंडोर्स है कौन करेगा? साइमल्टेनियस जो कोऑर्डिनेटर है वो कोऑर्डिनेटर को ही करना है, सीमोप का जो कोऑर्डिनेटर है। तो ये ट्रू यही है, उसको परमिट, क्योंकि उसने प्लानिंग किया है, उसने सर्वे किया है, सारी चीज़ें उसने की है। आगे देखिए, सीमोप मोपो मैट्रिक्स इज ए स्टैंड एलोन टू डॉक्यूमेंट टू यूज। नहीं, ये एलोन नहीं होता है, इसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स होता है एज पर द साइट के रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें कंट्रोल, उसमें सारी कंट्रोल जो रिक्वायर्ड है वो सही जगह पे है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। मैंने जो मोपो लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ परमिटेड ऑपरेशंस, मैंने उसका डिफिनेशन भी लिख दिया है, आप पढ़ लेंगे और ये पढ़ने के बाद आपको काम आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसमें कोई भी आपको डाउट है कहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट को लिखें, अपनी डिमांड लिखें, और भी कोई वीडियो चाहिए वो भी लिखें। अब मैं हर तरह से चाहूँगा कि आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊँ, नॉलेज आप गेन करें, और मैं भी अगर कहीं कोई कमी है तो आप बताएं, तो उस कमी को हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से मैं पेश करूँगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। मेरा मकसद यही है, ये है सोशल वर्क, ताकि हम सोशल वर्क करें, अपनी नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाएं। यही हमारा मोटो है, यही हमारा टारगेट है, और आशा करता हूं कि आप हमें हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे के काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।